पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे मैचेस का आगाज 30 अक्टूबर से होगा। बड़े एक्साइटेड हैं सारे, जिसके लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम जो है वनडे और T20 में पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे। सीनियर प्लेयर्स शुएब मलिक, सरफराज अहमद और मोहम्मद आमिर को ड्रॉप कर दिया गया है। हेड कोच मिसबाह उल हक का कहना यह था कि सरफराज अहमद फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करके कमबैक कर सकते हैं। मेहमान टीम अपने दौरे के दौरान 3 वनडे खेलेगी, 3 T20 मैचेस खेलेगी। दूसरी जानिब फिर दौरा न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट कप्तानी के लिए अजहर अली के बजाय मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के नाम जेर गौर हैं। इनका हतमी फैसला जो है वो चेयरमैन PCB करेंगे। कौन होगा नया टेस्ट कप्तान, कितना मुतवाजिन है ये स्क्वाड, सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप करने की वजह क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम आकिब साहब। वालेकुम अस्सलाम। आकिब साहब, ये जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है, पहले तो हम इस पर बात कर लेते हैं। 22 रुकनी जो स्क्वाड है, आपका क्या ख्याल है, मुतवाज़िन है? जी बिल्कुल, उसमें हैदर अली को डाला है, अब्दुल्ला शफीक नया लड़का है, क्योंकि जब तक आप जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें जो परफॉर्मेंस देते हैं, जब तक आप उनको नहीं मौका देंगे तो उसका फिर मकसद खत्म हो जाता है। और दूसरा ये कि जो आमिर को और शुएब मलिक को रेस्ट दिया है और सरफराज को तो मेरा ख्याल वो उनकी जगह नहीं बन रही। बट आई स्टिल बिलीव कि जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसमें T20 हो या वनडे हो, उसमें मेरा ख्याल है सरफराज को चांस देना चाहिए और आप रिजवान को टेस्ट में आप रखें। आमिर की जहां तक बात है तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर में बॉलिंग अटैक मुझे नजर आता है तो वो शाहीन, हारिस और वहाब बेहतर बॉलर है। आमिर नो डाउट कि अच्छा बॉलर था, लेकिन द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह से उसकी पेस कम हुई है, जहां पे थोड़ा सा बॉल स्विंग हो वहां पे अभी। अच्छा, आकिब साहब के साथ हमारा राब्ता थोड़ा सा मुनक़ता हो गया। ये होता रहता है जब आपके पास कभी टेक्निकल ज्यादा हो जाता है, लेकिन खैर अभी वो आ जाएंगे तो आते हैं। हाँ, आ गए जी, आकिब साहब साथ हैं जी। आकिब साहब आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। और मैं आपको जो बता रहा था कि आमिर को ना रखने की जो एक वजह है उसमें जो आपको बॉलिंग अटैक मुझे नजर आ रहा है फ्यूचर में, वो शाहीन, हारिस और वहाब है। और अगर आप ये देखें कि आपका जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होना है और वहां पे जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो डेथ बॉलिंग और रिवर्स स्विंग, और ये तीनों ही नया बॉल भी जो है शाहीन और हारिस कर सकते हैं, और जो वहाब है आई प्रोबेबली ही इज द बेस्ट डेथ बॉलर इन पाकिस्तान। आई थिंक अच्छे फैसले हैं। और ये जो आपकी आगे मुश्किल सीरीज आनी है उसके लिए जिम्बाब्वे को अच्छा इन्होंने टारगेट इसलिए किया है कि बिल्कुल नए लड़के नहीं खिला दिए। एक मकसद होना चाहिए मैचेस का, क्योंकि जब आप न्यूजीलैंड जाएंगे, फिर जब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका आएंगी, उनकी आपने असल में तैयारी करनी है और अपनी जितनी भी ऑप्शंस हैं उनको मौका दें। अब्दुल्ला शफीक अच्छा टैलेंट है, हैदर अली अच्छा टैलेंट है, अब इनको ग्रूम करें ताकि जो वर्ल्ड कप आएगा तब तक ये दोनों बैट्समैन और हारिस और शाहीन ये अपनी अच्छी जो एक मजबूत पोजीशन टीम में रखें और उनको सिर्फ हर वक्त ये ना हो कि परफॉर्म ना की तो बाहर हो जाएंगे। आई थिंक कि लंबा रन अब उनको मिलना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि जो इंटरनेशनल वनडे के लिए जो हमारी टीम है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं की गई, वो आपको ठीक लगती है? जी, क्योंकि देखिए आपको रैंकिंग भी तो बनानी है। तो नहीं हो सकता कि जैसे आपको याद होगा मिसबाह जो पहला टूर श्रीलंका की एक आई थिंक A टीम उसको कहूंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नए लड़के थे, तो इन्होंने भी उसको थोड़ा इजी लिया और सीरीज हार गए। तो आपकी जो रैंकिंग है वो ऐसे नहीं हो सकता कि कमजोर टीम आए और अपनी कमजोर टीम खिला के आप उससे भी हार जाओ, और जब आप मजबूत टीमों से खेलेंगे तो फिर तो हारने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आई थिंक दोनों चीजों को बैलेंस रखना चाहिए। अगर किसी नए लड़के को चांस देना है तो इसलिए देना चाहिए कि इसको हम जो बड़ी टीमें हैं, मजबूत टीमें हैं, उनके अगेंस्ट हम उसको रेडी कर रहे हैं ताकि वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है तब तक बेहतर हो जाए।
ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी सीरीज़ पर आना चाह रहा था कि श्रीलंका वाली सीरीज़ जो थी, बड़ा उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर तो यही था कि जी ये तो हम आराम से जीत जाएंगे, लेकिन हम तीनों मैचेस T20 के हारे थे और बहुत ही शर्मिंदगी का मकाम था। अब ये जो जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ है, कहीं इसके अंदर भी हम कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे? इस स्क्वाड को अगर आप मद्देनज़र रख रहे हैं, हाँ, इस स्क्वाड को अगर आप देखें तो आपको लगता है कि हमारे कोई चांसेस ऐसे हैं कि हम कहीं कुछ हारने की पोजीशन में, या टफ मैचेस होंगे, या ये कि हम वन साइडेड मैचेस करके जीत जाएंगे? नहीं, ये मजबूत अटैक है। उसमें अगर आप देखें तो आपकी एक टीम जो पिछले 4 साल से मिकी आर्थर के अंडर चल रही थी और सरफराज उसका कैप्टन था, तो उनको समझ थी कि कौन सी प्लेयर्स को कहाँ खिलाना है, कौन सा प्लेयर जो है वो आ चुका है इस पोजीशन में कि उसको ड्रॉप ना किया जाए। तो आपको याद होगा कि जैसे मिकी आर्थर चेंज हुए, सरफराज चेंज हुआ, बहुत सारी चीजें अजीब सी हमें नजर आई। मिसबाह ने आके वो अहमद शहजाद का कमबैक, उमर अकमल का कमबैक और बिला वजह चेंजेस करके खुद ही एक अच्छी खासी सीरीज आप जीत सकते थे, वो आप हार गए। तो इसी तरह अब उनको भी समझ आ गई है, क्योंकि सब जब आपको नई नई पावर आती है तो आप यू वांटेड टू ग्रैब एवरीथिंग, बट जब प्रेशर पड़ता है तो असल में बात ये होनी चाहिए कि आपको फैसला करने से पहले ये सोचना चाहिए कि आप क्यों ये इतनी सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं और बोर्ड इतनी सारी जिम्मेदारी एक इंसान को क्यों दे रहे हैं। अब 1 साल गुजर जाने के बाद अगर कोई शुरू से चीफ सिलेक्टर होता तो अब तक वो अपनी एक टीम जो है वो मोर और लेस फाइनल कर चुका होता। अब आज से वो आएगा, अगर कभी आता है महीने बाद सीरीज के बाद, तो उसको फिर एक 1.5 साल लग जाएगा इस प्रोसेस में इसको ठीक करते हुए। सो आई थिंक ये और जी अजीब मैं बातें सुन रहा हूँ अभी जो है वो आपको पता होगा कि ये मुझे तो उससे लिंक लगता है जो ये प्राइम मिनिस्टर के पास चले गए थे सारे। जी बिल्कुल, इसको बड़ा अहम वाकया था। हाँ, उससे मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड नाराज हुआ है, क्योंकि उसके बाद आते ही प्राइम मिनिस्टर से मिलते ही मिसबाह उल हक को ख्याल आ गया कि ये दोनों जॉब्स जो है ना वो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, अब जो नाम आ रहे हैं सामने, इसी हवाले से अगर हम बात कर लें तो वो शोएब अख्तर का भी नाम है, ज़हीर अब्बास साहब का भी नाम है, और मोहम्मद अकरम साहब का तो नाम काफ़ी ज़ोर शोर से आ रहा है। तो आपका क्या ख्याल है, कौन इस चीज़ के लिए फिट है? देखिए, इसमें जो चीफ सिलेक्टर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान होता है और वो उसको होना चाहिए जो कहीं ना कहीं ये आपके जो गेम में इन्वॉल्व है, आजकल की क्रिकेट में इन्वॉल्व है, और उसके पास टाइम है कि वो ग्राउंड्स में जा सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े प्लेयर थे, आपका कितना बड़ा नाम है। और मैं तो ये सजेस्ट कर रहा था कि मिसबाह उल हक को फिर मौका मिला और फिर गलत फैसला कर गया, क्योंकि मिसबाह उल हक एक अच्छा चीफ सिलेक्टर बन सकता है, क्योंकि अभी उसने रिसेंटली क्रिकेट छोड़ी है। अच्छा। और क्योंकि उसको प्लेयर्स का पता है। अब कोचिंग में तो आज तक उसने कोचिंग तो की नहीं। अब ये पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं कोचिंग का और आपने हेड कोच बना दिया। और अब एक और गलती मत करें कि जी हम एक बड़ा नाम ला के बिठा दें। उससे ये पूछें पहले कि आज क्रिकेट का आज क्या सिस्टम है, आप चीफ सिलेक्टर बन के करोगे क्या, आपके गोल्स क्या है, तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप ये जो 3 नाम उवैस ने बताए हैं आपको, जाहिर है आपको भी पता होगा, इनमें से आपको क्या लगता है, ये जितनी आपने क्वालिटीज बताई हैं कि उस शख्स में होनी चाहिए, इनमें से कौन उस मयार पे पूरा उतर रहा है? देखिए, उसमें तो मुझे मोहम्मद अकरम ही क्रिकेट में ज्यादा इन्वॉल्व, अगर आप देखें तो वो ज़ल्मी के साथ भी हैं 4-5 साल से, और जाते रहते हैं उधर नॉर्थ में, केपी में, टैलेंट ढूंढते हैं, ग्रूम भी करते हैं प्लेयर्स को, तो कम से कम क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व जरूर है। शोएब अख्तर में अभी तक तो किसी तरह क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं है। इज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, और टीवी के ऊपर आसान होता है एनालिसिस करना, और जो ज़हीर अब्बास साहब हैं वो भी बहुत अरसा से क्रिकेट से दूर है। बिल्कुल। तो इस तरह का बंदा लेके आए जो इन्वॉल्व हो क्रिकेट में। और अच्छा, क्रिकेट में इन्वॉल्व होने की बात है तो फिर जाहिर है मोहम्मद अकरम साहब जितना इन्वॉल्व है उतना ही या उससे कुछ कमोबेश ज्यादा थोड़ा सा आप भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन जाहिर है अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपका अपने बारे में क्या ख्याल है, ये तो जो लोग
हैं सिलेक्ट करने वाले, उन्हें सोचना चाहिए कि कौन कौन लोग क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ की तरफ सोच रहा था, वो ये कि बाबर आजम की ये एक तरीके से पहली लीडरशिप स्टेंट होगी ना जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआईज में। अब हम हीरोज़ तो बड़ी जल्दी बना लेते हैं, लेकिन जहां परफॉर्मेंस जरा नीचे जाती है हम उस हीरो को फौरन विलन बना देते हैं ऊपर। तो ये हम बाबर आजम के साथ, और अब चूंकि टेस्ट कैप्टनसी की भी उसके हवाले से बात हो रही है कि जिसको शायद टेस्ट कैप्टन भी बना दिया जाए, तो ये हम कहीं बाबर आजम के साथ अपनी जज्बात में, मोहब्बत में कुछ गलत तो नहीं कर रहे? इसको जो मेरे दिमाग में जो चीज आ रही है ना, ये एक गुस्सा और हेस्ट के ऊपर ये डिसीजन लिया जा रहा है, क्योंकि जब सरफराज को हटाया था तो उसमें भी एक गुस्से का एलिमेंट था कि ये नजम सेठी एंड कंपनी ने इसको कप्तान बनाया होगा, और ये हम आएंगे जब तक कुछ चेंज नहीं करेंगे तो ये कैसे साबित करेंगे कि वो लोग गलत थे। वो एक तो वहां गलती की, क्योंकि एक बंदा 2 साल से नंबर 1 T20 आपकी टीम है और चैंपियंस ट्रॉफी जीत के वो बैठा हुआ है, तो आप कैसे उसको हटा सकते हैं हर तरफ से। अभी अगर आप देखें तो बाबर आजम के अंदर कहां से नजर आ गई इनको इतनी ज्यादा क्वालिटीज कि आप तीनों फॉर्मेट का वो कप्तान बना दें। अब होगा ये कि अब वो सीरीज होगी, उसमें जाहिर है न्यूजीलैंड आप जा रहे हैं, वहां आपके हारने के चांसेस भी हो सकते हैं, फिर इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, तो आप एक साल के अंदर अंदर एक यंग प्लेयर के ऊपर, बहुत अच्छा प्लेयर है, इतना प्रेशर डाल देंगे कि वो एक तो अपनी परफॉर्मेंस भी नंबर 1 रखे और पूरी टीम को लेके चले। तो आई थिंक ये होना नहीं चाहिए। अगर अजहर अली को बनाया तो बहुत गलत था, बट अगर बनाया है तो अब उसको मौका दे। अब मत बीच में 1 साल के बाद चेंज, 1 साल के बाद और चेंज, इसकी क्या गारंटी है? आपका ख्याल है कि अजहर को ही कंटिन्यू किया जाना चाहिए जो सिचुएशन रही, और अजहर के हवाले से बड़ी तनकीद भी हुई कि किस तरीके से वो एक वीक कैप्टन साबित हुए। और मुझे याद है जब वो 2017 में भी उन्हें कैप्टनसी की ऑफर हुई थी, फिर वो नहीं बने थे, फिर बाद में बने। मतलब एक बड़ा उनके साथ हमेशा ये रहा है कि वो बड़े वीक कैप्टन रहे हैं। तो अभी भी आपको लगता है कि अजहर को ही चांस देना चाहिए, उसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास? देखिए, बनाने से पहले किसने ये सोचा था कि अजहर अली को वापस दोबारा कैप्टन बनाए? ये जिसने भी सोचा है उसको पहले नहीं पूछ सकते थे। हम तो उस दिन से कह रहे थे कि क्यों आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? या तो आपका कोई बहुत सक्सेसफुल कैप्टन हो और दोबारा से बोर्ड चेंज हुआ है तो उसको किसी ने निकाल दिया था तो आप उसको वापस ला रहे। एक ऐसा कैप्टन के जो बनना नहीं चाहता। बट आई थिंक जो मिसबाह की कंफर्ट ज्यादा है अजहर अली के साथ, क्योंकि काफी अंडरस्टैंडिंग है और गेम की जो पेस भी एक ही तरह की है, सोचते भी एक ही तरह से है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने कुछ नया करना है तो अभी गलती मत करें, अजहर अली को 1 साल का मौका और दें, और साथ इसके शान मसूद को जो है वो आप डेवलप करें, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटीज हैं कि जो लीडर बन सके। ठीक है, फाइनली जो कि आपने गेम के पेस की जिक्र की कि जी वो मिसबाह की भी पेस और अजहर की भी पेस तकरीबन सेम ही है, तो पेस से मुझे याद आया कि एक लड़का है जी ताबिश, कायदे आजम ट्रॉफी में आप उसको देख रहे होंगे, 573 विकेटें वो ले चुका है, 38 मरतबा फाइवर्स कर चुका है वो, 500 विकेटें उसकी हो जाएंगी कायदे आजम ट्रॉफी में। वो सिलेक्टर्स को नजर ही नहीं आते ऐसे लड़के। देखिए, ज्यादती करते हैं, क्योंकि देखिए अगर अब देखें ना, अब इमोशनली हम उसको देखना शुरू हो गया अचानक ही। हम उसको अब ये कह रहे हैं कि उसको जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 और वनडे के लिए कंसीडर करना चाहिए था, बट उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 4 डे में अच्छी है। सो आई थिंक उसको न्यूजीलैंड लेके जाएं, टेस्ट मैचेस उसको खिलाएं, और काफी पहले भी उसका बहुत ज्यादा वक्त इन्होंने जाया किया, क्योंकि वो 28-30 साल में उसको खेल जाना चाहिए था। बट स्टिल इफ समबडी इज परफॉर्मिंग, क्योंकि आपके यही जो हेड कोच हैं मिसबाह हक, इन्होंने मिसबाह का भी डेब्यू बहुत देर में हुआ था, इनका डेब्यू हुआ था जी, बिल्कुल। तो इसलिए उनको तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म में कौन है उसको खिलाएं। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आकिब जावेद साहब, आपने वक्त निकाला।